था। और इसी को हमने क्या बोला था, साई वर्सेस आर बोला था। साई स्केयर की बात करते तो भी क्या था, इस टाइप से दो आ गए थे। बट अब हमने इसके साथ क्या ऐड कर दिया, वी को ऐड कर दिया। अब ये दो प्लॉट कर दिया, साई स्केयर वर्सेस वी। एक तो ये है साई स्केयर का, और वी का क्या हो जाएगा, ये वाला प्लॉट। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एक ये और एक ये। तो ये वाला प्लॉट ऐसे बनाया इन्होंने, ठीक है, रेडियल प्रोबेबिलिटी का। तो इसमें दो रीजन है और एक नोड है। वैसे अगर 3s की बात करें तो क्या होंगे, 3s में कितने रीजन होते हैं, 3s में हमें पता है कितने नोड होते हैं। 3s के लिए 2 नोड होते हैं, क्योंकि ये क्या सेकंड ऑर्बिटल है ऑफ ईच टाइप, ठीक है। s टाइप का सेकंड और 1s 2s 3s फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकंड थर्ड ऑर्बिटल है। तो इसके अंदर कितने नोड होंगे, 2 नोड्स होंगे। तो और 2 नोड्स है, इसका मतलब रीजन कितने होंगे, 3 रीजन, क्योंकि 3 रीजन के बीच में क्या आएंगे, 2 नोड। तो 3s में कितने होते हैं, 3 रीजन और सेपरेटेड बाय 2 नोड। 4s में क्या होंगे, 4 रीजन हाई प्रोबेबिलिटी के और सेपरेटेड बाय 3 नोड्स। तो अगर इन जनरल बात करें एस ऑर्बिटल के लिए, तो नंबर ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी रीजन कितने होते हैं, n। 1s के लिए 1, 2s के लिए 2, 3s के लिए 3, 4s के लिए 4, तो ns के लिए n, ठीक है। और नंबर ऑफ नोड्स की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, एक कम है सभी में, तो n-1। नेक्स्ट क्या है, रेडियल प्लॉट फॉर 2p एंड 3p, सभी ऑर्बिटल्स के लिए करना है। तो 2p के लिए हमने लास्ट टाइम भी बनाया था, पहले बनाया था हमने r वर्सेस r, और r होता है pdf के लिए कहाँ से स्टार्ट होता था, इस पॉइंट से, सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई से। और इसमें क्या होते थे, क्योंकि ये क्या था 2p फर्स्ट टाइप था p का, तो इसमें कितने नोड होते थे, 0। तो इसमें क्या आता था, सिर्फ एक लोब आती थी, ठीक है, कोई साइन चेंज नहीं होता। अगर ऐसे होता तो यहाँ पे प्लस, ये नीचे नेगेटिव आ जाता, तो साइन चेंज हो जाते, इस पॉइंट के ऊपर रेडियल वेव फंक्शन 0 हो जाता, तो क्या आता था 1 नोड। ये आएगा 3p के लिए, ठीक है। तो 2p की जो आती थी हमारी वो इस टाइप से थी, ये थी r की, और वही किसकी होती है, साई की। और साई स्केयर की भी सिर्फ पॉजिटिव हो जाएगी। जब वॉल्यूम फैक्टर को और कंसीडर करेंगे तो ये था ही, वॉल्यूम वाले में भी क्या है, इस टाइप से। तो इसका भी ग्राफ हमें कैसे मिला, इस टाइप से। तो रेडियल 4πr² साई स्केयर वर्सेस r, 2p ऑर्बिटल के लिए क्या मिला, 1 रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी एंड 0 नोड। हम बात करते हैं 3p की। 3p के लिए कितने हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या 3p सेकेंड ऑर्बिटल है p टाइप का, तो इसके लिए कितने हो जाएंगे, कितने होते थे, 1 नोड। तो 1 नोड के लिए क्या बनाएंगे, 2 रीजन हाई प्रोबेबिलिटी के, 2 रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी सेपरेटेड बाय 1 नोड। 4p की बात करें तो 4p में कितने हो जाएंगे, 3 रीजन हाई प्रोबेबिलिटी के और सेपरेटेड बाय 2 नोड्स। मीन्स p ऑर्बिटल की अगर बात करें, इन सभी को मिला के अगर हम क्या निकाल ले, इन जनरल बोल ले, ठीक है, कंसीडर करते हुए इन्हें, तो क्या देखा, जो p ऑर्बिटल्स हैं उसके लिए नंबर ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी रीजन कितने आए, n-1। 2p के लिए 1, 3p के लिए 2, 4p के लिए 3, तो np के लिए n-1। और नोड्स क्या हो जाएंगे, नोड्स n-2, ठीक है। उसके बाद है 3d, फिर 4d एंड 4f, ये और करने हैं। तो 3d के लिए क्या हो जाएगा, वही प्लॉट है, रेडियल प्रोबेबिलिटी वर्सेस r, ठीक है। तो 3d क्या है, फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप में के अंदर कितने नोड होते हैं, फर्स्ट ऑर्बिटल है d टाइप का, तो फर्स्ट ऑर्बिटल है d टाइप का, तो इसके अंदर क्या होंगे, 0 नोड। तो 0 नोड है, तो इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ एक रीजन हाई प्रोबेबिलिटी का, 1 रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी का, 0 नोड है, ठीक है। 4d क्या आ गया, अब सेकेंड ऑर्बिटल ऑफ d टाइप, तो इसके अंदर 1 नोड है, तो इसके लिए क्या बनेंगे, 2 रीजन हाई प्रोबेबिलिटी के, एक ही। ये जो सभी ग्राफ ऐसे बने हैं, ये कहाँ से मिलाई है, 2 ग्राफ्स को ज्वाइन किया हमने। एक कौन सा, साई स्केयर वर्सेस r, दूसरा वॉल्यूम वर्सेस r, ठीक है। इन दो से हमने जो ग्राफ बनाया उसे बोला है रेडियल प्रोबेबिलिटी वर्सेस r ग्राफ, जो हमारा इस टाइप से बन रहा है। तो 4d के लिए क्या हो जाएंगे, 2 रीजन हाई प्रोबेबिलिटी के, और 1 क्या हो जाएगा, नोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये इन जनरल d के लिए लिखते हम, एंड d ऑर्बिटल के लिए, तो हाई प्रोबेबिलिटी रीजन कितने हो जाएंगे, हाई
प्रोबेबिलिटी रीजन बताओ कितने हो जाएंगे। 3D के लिए कितना है 1, 4D के लिए आया है 2, तो कितने हो गए n-2। और नोड्स की बात करें नंबर ऑफ नोड्स, तो D के लिए नंबर ऑफ नोड्स कितने हो जाएंगे। D के लिए 3D के लिए 0, 4D के लिए कितना है 1, ठीक है। तो n-3, 3 - 3 0, 4 - 3 1। अगर बात करें 4f की, भाई 4f क्या है, फर्स्ट ऑर्बिटल ऑफ f टाइप, तो इसके अंदर क्या हो जाएंगे 0 नोड, तो क्या बनेगी सिर्फ 1 रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी। अगर 5f की बात करते तो क्या हो जाते 1 2 रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी सेपरेटेड बाय 1 नोड, ये आ जाता 5f के लिए। यहाँ पे रेडियल प्रोबेबिलिटी, और ये लिखना जरूरी है 4πr² साई स्क्वायर कि इसकी वैल्यू क्या होती है रेडियल प्रोबेबिलिटी। तो अगर कंक्लूजन जो हमने निकाला इन सभी ग्राफ्स को कंसीडर करते हुए, तो वो क्या था, तो फर्स्ट ऑर्बिटल है इस टाइप का 1s 2p 3d 4f, ये इनके क्या होते हैं 1 रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ऑर्बिटल है इस टाइप का 2s 3p 4d 5f, इनके क्या होते हैं 2 रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी। जो थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप क्या हो जाएगा, इसका थर्ड क्या है 3s 2p क्या 3p फिर 4p और 3d 4d 5d, तो ये क्या हो जाएगी थर्ड टाइप। इसके पास क्या होंगे 3 रीजन्स ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी। देखो अगर हमने यहाँ पे 5f की बात की है, 5f ये वाला है, 5f क्या है सेकंड ऑर्बिटल है, तो इसके पास क्या बनाए 2 रीजन बनाए मैंने। 4f की बात करते तो 4f कौन सा है, फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट ऑर्बिटल है f का, तो इसके पास क्या है 1 रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी। तो ये याद रखना, इनसे क्या बना सकते हैं ग्राफ, या फिर डायरेक्ट ग्राफ अगर याद हो जाए तो और भी अच्छा है। ग्राफ में कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, जो हमने पहले किए थे उन्हीं के सिमिलर है, ठीक है। बस एक 1s वाले की ही मेन था क्योंकि उसमें चेंजमेंट आया था, उसके अकॉर्डिंग पीक हमारी यहाँ से शुरू होती थी, ठीक है। और इस वाले केस में कहाँ से शुरू होती है, यहाँ से। तो यहाँ से पता चला, मैं एक सेकेंड 1s के लिए फिर से दिखाती हूँ। तो 1s ऑर्बिटल के लिए देखो हम बना सकते हैं, हम क्या बोलते हैं, ये हमारा अगर न्यूक्लियाई है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं हमारे न्यूक्लियाई के अंदर, ना प्रेजेंट होके कहाँ होते हैं न्यूक्लियाई से बाहर। अगर ये हमारा एटम है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं आउटसाइड द न्यूक्लियाई, इसके अंदर क्या होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। तो यहाँ से इस वाले ग्राफ से रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को जब हमने क्या किया प्लॉट किया, तो हमें क्या मिला ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ से बता सकते हैं एट r=0 सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई, ये वाला जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या ही है 0। बट अगर हम पहले वाला ग्राफ देखते ये साई वर्सेस आर वाला, उसके अकॉर्डिंग तो क्या इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट हो सकते थे न्यूक्लियाई के अंदर, जो कि ट्रू नहीं है। हमें पता इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई के अंदर नहीं होते, तो कहाँ से पता चला रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से। जो ऑर्बिटल है जो हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो ऑर्बिटल है उसकी शेप कहाँ से पता चलती है, तो ऑर्बिटल की शेप इन्हीं से पता चलती है। जो ये हम क्यों कर रहे हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, क्या जरूरत थी, यहाँ से हम क्या बनाते हैं ऑर्बिटल्स की शेप, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी ऑर्बिटल की शेप क्या हो जाएगी, ऑर्बिटल क्या होंगे 3 डायमेंशनल प्लॉट होते हैं, 3 डायमेंशनल प्लॉट ऑफ वेव फंक्शन। जो वेव फंक्शन होता है हमारा, हम क्यों पढ़ रहे हैं वेव फंक्शन, क्योंकि जो वेव फंक्शन का जो एक्सप्रेशन होता है इसका, ठीक है, उस एक्सप्रेशन को जब हम प्लॉट करते हैं स्पेस के अंदर 3 डायमेंशनल प्लॉट ड्रॉ करेंगे, वही हमारा क्या होता है ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल की एक्चुअल डेफिनेशन ये होती है 3 डायमेंशनल प्लॉट ऑफ वेव फंक्शन। तो आप समराइज कर सकते हो 1s के लिए, 2s के लिए, 3s